नर्स जी आप बाहर बैठे, मैं कर देती हूँ। ओके ठीक है। अपिया, आप क्यों एक संगदिल सफाक इंसान की मुंतज़िर है? आपका ये वजूद और इस वजूद में मुंतज़िर निगाहें कितनी तकलीफ देती हैं। दिल कितनी बार टूटता होगा, तड़पता होगा, शुमार भी नहीं किया जा सकता। अब तो लौट आए अपिया हमारी तरफ, जिंदगी की तरफ। ये सफर बहुत तवील हो गया है और मेरे पाँव अब थकने लगे। किस किस के पीछे भागूं? आपकी मोहब्बत के पीछे, रामिश की बेनियाजी के पीछे, या शराब के मानंद नजर आते उस ख्वाब के पीछे? एक ऐसा ख्वाब जो हर लड़की देखती है, चाहने वाला, मोहब्बत करने वाला शौहर, घर, अपने बच्चे। माफ कर देना अपिया, भटक कर न जाने कहां जा पहुंची थी मैं। खुदा करे आपका ये इंतजार खत्म हो जाए और एक बार फिर हम सब आपको हंसता मुस्कुराता देख सके। तुम्हें पहली दफा देखा था तो बस देखता ही रह गया था, और जानती हो उसी लम्हे मैंने ये फैसला कर लिया था कि शादी करूंगा तो बस इसी लड़की से। ये लीजिए आपकी अमानत। ये क्या है? ये रामेश भाई ने दिया आपकी शादी का तोहफा, वो देना भूल गए थे। पूछे अपनी पाकबाज बीवी से, वो हजरत यहाँ रोज तशरीफ क्यों लाते थे रामेश हसन? क्या ताल्लुक इन दोनों के दरमियान? रोज रोज नए नए तोहफे दिया करते थे, इसके बदले में क्या मानते हैं? आरफ! एक लफ्ज भी आगे निकाला ना मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, समझे? आप क्या गए, उन्हें तो खुली छूट ही मिल गई। वो हजरत सुबह शाम तशरीफ ला रहे हैं घर, खुलेआम मुलाकातें हो रही हैं। अब ये बताइए इमरान कहाँ है? आप चाहें तो आ जाइए। ज़रबाब, आप क्यों अचानक? देखो ज़रबाब, मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही हूँ और ना ही मुझे कोई शौक है बदनामियां मोल लेने का, वो भी एक शादीशुदा आदमी के पीछे। क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ खलूस है, सिंसियरिटी है, मोहब्बत है। एक बार गैर जरूरी चीजें अपनी जिंदगी से निकाल कर देखो, बहुत पुरसुकून महसूस करोगे। जवेरिया, मैं वापस आ गया हूँ जवेरिया, सब कुछ छोड़कर, सब फरामोश करके, माजी को माजी में दफन करके, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरे लिए अब लौटे हो ज़रबाब, जब मेरे दिल में तुम्हें हासिल करने की ख्वाहिश मौसमी परिंदों की तरह हिजरत कर चुकी है। मैं चाहती थी कि तुम सब कुछ छोड़कर, सब ठुकरा के, सब फरामोश करके मेरे पास आओ, और तब मैं तुम्हें ठुकरा दूं। तुम्हें मेरे आने की इत्तला किसने दी थी? फुरकान का एक दोस्त आपकी कंपनी में मुलाजिम है, वो आपको बहुत अच्छे से जानता है।
जब आप पाकिस्तान के लिए रवाना हो रहे थे उसने फुरकान को इन्फॉर्म किया और फिर फुरकान ने मुझे। अच्छा, आप इतने पोशीदा क्यों रहने लगे हैं सबसे? खुद को मुजरिम क्यों समझते हैं? किससे मिलूं और किससे ना मिलूं, मेरा है ही कौन इस दुनिया में? मैं हूँ आपकी बहन। पिछले कई सालों से आपने मुझसे कोई राब्ता नहीं किया, हत्ता कि मैंने आपको ढूंढ निकाला कि आप कहाँ हैं और किस हाल में। सोबिया, जब मोहब्बत और मोहब्बत के दावे करने वालों पर से एतबार उठ जाता है ना, तो अपनी जिंदगी एक शर्मनाक बोझ लगने लगती है। किसी और से नहीं, मैं तो अपने आप से छुपता फिर रहा हूं। भाई, अगर आप इल्मा भाभी की बात करें तो आप गलती पर हैं। वो तो एक अजीम औरत थी और आप एक खुशनसीब इंसान थे कि वो आपकी हमसफर बनी। दुनिया की सारी औरतें ही अजीम होती हैं, गुनहगार तो सिर्फ मर्द होते हैं। भाई, मैं आपको कुछ कहूंगी तो बुरा लगेगा। क्या ये हकीकत नहीं है आप इल्मा भाभी के साथ बेवफाई कर रहे थे? क्या जवेरिया की जुल्फों के असीर नहीं थे आप? मुझे लगता है मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं भूल गया था कि तुम भी एक औरत हो और इसी वजह से तुम एक औरत की बेवफाई को जस्टिफाई करोगी। चलता हूं। सोबिया, मैं एक मर्द हूं और मर्द सिर्फ एक औरत के साथ वफा निभाने का पाबंद नहीं होता है। अगर मैं जवेरिया से शादी भी कर लेता ना, तो भी गुनहगार ना कहलाता। लेकिन इल्मा तो एक औरत थी, लेकिन वो हर हाल में मेरी वफा निभाने की पाबंद थी। जानती हो, जिस दिन मैंने इल्मा को अपनी जिंदगी से निकाला था, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि वो मेरे दिल के कितने करीब है, कितना चाहता हूं मैं उसे। मैं जवेरिया के साथ वक्त जरूर गुजारता था, उसके जज्बात की पजीराई भी करता था, लेकिन मेरे जज्बे और मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ इल्मा के थे। और उसने क्या किया मेरे साथ? उसने बेवफाई करके मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे मेरी ही नजरों में गिरा दिया इल्मा ने। दुनिया, लोग, अपना आप, किसी को भी फेस करने की हिम्मत नहीं रही थी मुझ में। अगर खुदकुशी हराम ना होती ना, तो मैं कब का अपनी जान ले चुका होता। कम से कम इन यादों से फरार तो मिलता मुझे। आज के बाद हम कभी भी मिले तो बराए मेहरबानी इल्मा का जिक्र मुझसे मत करना। चलता हूं। भाई, मैं आपको हकीकत बताकर आपकी अजियत या तकलीफ में इजाफा नहीं करना चाहती, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ये सब बताने से आपकी तकलीफ कम हो जाए। कौन सी हकीकत? आरिफ ने आपसे झूठ बोला था। उसने जानबूझकर आपको इल्मा भाभी के खिलाफ भड़काया था, क्योंकि वो जलता था आपसे, आपकी और अम्मी जी की मोहब्बत से, इल्मा भाभी से, उनकी तारीफों से। आरिफ को उसका हसद खा गया, उसका हसद शक में तब्दील हो गया, आपकी खुशियों को भी खा गया। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच बोल रही। झूठ तो आरिफ ने बोला था। बेचारी इल्मा भाभी की पारसाई पर इल्जाम लगाया था उसने। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप जानते हैं आरिफ कहाँ है? नहीं। चले मेरे साथ, मैं आपको मिलवाती हूँ, फिर आप खुद फैसला कीजिएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा।